जय श्री कृष्ण प्रिय बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज आपके समक्ष बहुत ही प्रेरणादायक व शिक्षाप्रद प्रसंग लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। प्रिय मित्रों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद व ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी को यदि आपने ध्यान लगाकर व मन लगाकर सुन लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी चालबाज स्त्रियों के जाल में आप नहीं फंसेंगे। इसीलिए प्रिय मित्रों, आप सभी दर्शक बंधुओं के लिए जो आज का वीडियो है ये बहुत ही प्रेरणादायक साबित होने वाला है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, अधिक विलंब न करते हुए देखते हैं इस प्यारे से प्रसंग की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम सूरजभान था। प्रिय मित्रों, सूरजभान जो राजा थे वो बहुत ही धर्मपरायण व प्रजापालक थे, अर्थात प्रजा के लिए अपने पुत्र के समान प्रेम किया करते थे। प्रिय मित्रों, और उनकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम था चंद्रमुखी। प्रिय मित्रों, चंद्रमुखी अपने पति सूरजभान से बहुत ही नाराज रहा करती थी। चंद्रमुखी के नाराज रहने के दो कारण थे। एक तो कारण यह था कि राजा प्रजा की देखरेख में अपनी रानी के लिए समय ही नहीं निकाल पाता था, और दूसरा कारण यह था राजा जो था अपनी रानी से आयु में अधिक बड़ा था। प्रिय मित्रों, यही कारण था कि चंद्रमुखी अपने पति से अत्यधिक नाराज रहा करती थी। लेकिन प्रिय मित्रों, राजा सूरजभान अपनी पत्नी चंद्रमुखी से अत्यंत प्रेम किया करते थे। महाराज सूरजभान भी ये चाहते थे कि मैं अपनी रानी के लिए अधिक से अधिक समय दे पाऊं और उसके साथ में अधिक से अधिक समय व्यतीत करूं। लेकिन प्रिय मित्रों, राजा सूरजभान जो थे वो अपने राज कार्य में इतना व्यस्त रहते थे कि वह चाहकर भी अपनी रानी के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है जब राजा सूरजभान अपने राज दरबार का सारा कार्य छोड़कर जब अपने रनवास में पहुंचे तो उनकी रानी कहने लगी कि हे स्वामी, मेरी अपने माता पिता से मिलने की बहुत ही इच्छा चल रही है, इसलिए मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। और महाराज, मेरी ये भी इच्छा है कि आप भी मेरे मायके मेरे साथ चलें ताकि आप भी मेरे माता पिता से मिल सको। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब अपनी रानी चंद्रमुखी की बात सुनकर राजा सूरजभान कहने लगे, नहीं प्रिय, अभी हमारे राजकाज के बहुत सारे कार्य हैं और उन्हें अधूरा छोड़ करके मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। मैं फिर कभी तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता से मिलने चलूंगा। प्रिय मित्रों, राजा की बात सुनकर के रानी चंद्रमुखी कहने लगी कि हे महाराज, तुम्हारे पास सभी के लिए समय है लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और महाराज, तुम्हें अपना राजकाज ही देखना था तो आपने मुझसे विवाह ही क्यों किया। प्रिय मित्रों, तब रानी चंद्रमुखी की ये बात सुनकर के महाराज सूरजभान कहने लगे, नहीं प्रिय, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जैसा कि आप समझ रही हो, मैं तुमसे भी अति प्रेम करता हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं तुमसे नहीं मिल पाता हूँ। और हे प्रिय, तुम ये नहीं जानती हो कि एक राजा के लिए उसकी प्रजा उसके पुत्र के समान होती है। तब रानी चंद्रमुखी अपने पति सूरजभान की बात सुनकर कहने लगी कि हे महाराज, ये तो राज रोग हैं, ये तो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। राज कार्य तो निरंतर चलते ही रहते हैं, उससे तो आपको कभी भी समय मिलने वाला नहीं है। और यदि आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं तो यही समझूंगी कि आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते हैं। प्रिय बंधुओं, जैसे ही महाराज सूरजभान ने अपनी पत्नी चंद्रमुखी के ये वचन सुने और जब राजा सूरजभान ने अपनी पत्नी को दुखी देखा तब महाराज सूरजभान कहने लगे कि हे प्रिय, तुम उदास बिल्कुल मत हो। यदि तुम्हारी मुझे साथ ले जाने की हट है तो कल प्रातः ही हम दोनों आपके पीहर चलेंगे और तुम्हारे माता पिता से चलकर मैं अवश्य ही मिलूंगा। प्रिय दोस्तों, जैसे ही रानी चंद्रमुखी ने अपने पति के मुख से ये वचन सुने तो ये बात सुनकर के रानी चंद्रमुखी बहुत ही खुश हुई और राजा की ये बातें सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हो गई और उन पर अपना प्रेम लुटाने लगी। तभी प्रिय दर्शक बंधु, क्या होता है, राजा के लिए कोई जरूरी काम याद आ जाता है और राजा अपने उस जरूरी काम को करने के लिए रानी चंद्रमुखी के पास से अपने राज दरबार को चले जाते हैं। प्रिय दोस्तों, जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो राजा अपनी रानी को लेकर के उसके माता पिता के घर को चल देता है, अर्थात अपनी ससुराल के लिए चल देता है। और जो रानी का पीहर था वह राजा के नगर से काफी दूर था
और रानी के मायके के लिए जो रास्ता जाता था वो एक घनघोर जंगल के बीच से होकर गुजरता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, चलते चलते जैसे ही राजा रानी उस घनघोर जंगल में पहुंचे तो उस जंगल में पहुंचने पर रानी के लिए अत्यधिक प्यास सताने लगी। जब रानी को बहुत तेज प्यास लगने लगी तब रानी राजा सूरजभान से कहने लगी कि हे महाराज, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। यदि मुझे समय रहते पानी नहीं मिला तो प्यास से मेरी दम निकल जाएगी। जब राजा सूरजभान ने अपनी पत्नी चंद्रमुखी के मुख से ये बात सुनी तब राजा रानी को समझाने लगा कि हे रानी, थोड़ा धीरज रखिए। इस घनघोर जंगल में रुककर पानी पीना या पानी की तलाश करना बहुत ही खतरनाक है। इस जंगल से बाहर निकल के मैं आपको पानी अवश्य पिलाऊंगा और हो सकता है आगे चलकर हमें पानी की कोई झील या तालाब दिखाई दे जाए। अब प्रिय मित्रों, कुछ सफर तय करने के बाद रानी फिर राजा से कहने लगी कि हे महाराज, अब मुझे बिना पानी के रहा नहीं जा रहा है और अब मैं प्यास के कारण अधिक दूर नहीं चल सकती हूँ। यदि मुझे इसी समय पानी नहीं मिला तो मैं एक कदम आगे नहीं जा पाऊंगी। इसलिए हे महाराज, आप तुरंत जाकर के जल की तलाश करिए और मेरी प्यास को बुझाइए। अब तो हे प्राण प्रिय, मुझे ये लगता है इस प्यास के कारण मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही राजा ने रानी के मुख से ये बात सुनी कि वो प्यास से मर जाएगी तो उसने रानी के लिए एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया और स्वयं ही पानी की तलाश में आगे की ओर चल देता है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, उस जंगल में चारों तरफ 12-12 कोस तक कहीं भी जल का नामो निशान नहीं था। प्रिय दर्शक बंधुओं, पूरे दिन राजा पानी की तलाश करता है। तब राजा को पानी की तलाश करते करते काफी समय उस जंगल में घूमते हुए हो गया, लेकिन उन्हें पानी का कोई भी स्रोत प्राप्त नहीं हुआ। तभी प्रिय मित्रों, राजा थोड़ा आगे के लिए बढ़ते हैं। तभी राजा क्या देखते हैं, वहां एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे एक कुआं बना हुआ है और उसी कुआं के नजदीक पीपल के वृक्ष की छाया में हाथ में एक सुंदर सा बीड़ा लिए हुए एक अति सुंदर राजकुमार बैठा है, जिसके सारे कपड़े फटे हुए थे। था तो राजकुमार, लेकिन देखने में वह भिखारी लग रहा था और अपनी धुन में बैठे हुए बीड़ा को बजा रहा था और अपने मुख से धीरे धीरे मधुर मधुर गुनगुना रहा था। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही राजा ने वो कुआं देखा तो उस कुएं को देखकर राजा को आशा जगी और उसके मन को बहुत ही शांति प्राप्त हुई। तभी प्रिय मित्रों, जब राजा ने कुआं तलाश कर लिया तो लौट करके वापस अपनी रानी के पास पहुंचा और अपनी रानी के लिए उसी कुएं के पास ले गया जहां पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे कुआं था। तब राजा ने वहां पहुंच करके कुएं से पानी निकाला। प्रिय मित्रों, उस कुएं से पानी निकालने के बाद राजा ने सबसे पहले अपनी रानी को पानी पिलाया और थोड़ा पानी स्वयं पी करके अपने भी प्यास शांत की। जब इस प्रकार से प्रिय मित्रों राजा और रानी की प्यास शांत हो जाती है, तब पानी पीने के बाद राजा और रानी दोनों ही आराम करने के लिए उसी पीपल के वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे प्रिय, अब शाम होने वाली है और रात्रि के समय इस घनघोर जंगल में यात्रा करना ठीक नहीं है। इसीलिए हे प्रिय, आज रात्रि में हम इसी वृक्ष के नीचे रुक करके विश्राम करेंगे। इससे आगे का सफर हम कल प्रातः प्रारंभ करेंगे। अब तुम भोजन की व्यवस्था करो। अब मैं कुएं पर जाकर स्नान करके अभी वापस आता हूँ। प्रिय दोस्तों, अपनी रानी से इतना कहने के बाद वो राजा कुएं पर स्नान करने के लिए चला जाता है। इधर प्रिय मित्रों, राजा तो स्नान करने के लिए चला गया, उधर जब रानी ने उस फटे तन राजकुमार के मुख से मधुर गाना सुना और उसके कदकाठी व सुडौल शरीर को देखा, तब उस रूपवान भिखारी को देख करके तो रानी उस पर फिदा हो गई और आसक्त होकर उसके पास बैठकर उसकी मधुर मधुर धुन सुनने लगी। तभी प्रिय मित्रों, राजा स्नान ध्यान करके उस कुएं से वापस आते हैं और राजा ने रानी के पास आकर बहुत ही सुंदर व स्वादिष्ट भोजन किया। लेकिन प्रिय दोस्तों, इधर पूरे दिन का थका मादा राजा भोजन करने के उपरांत जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटा तो प्रिय मित्रों उसे तुरंत नींद आ जाती है। क्योंकि प्रिय दोस्तों, एक तो राजा पूरे दिन पानी की तलाश करता रहा, ऊपर से दूर से चल के आया था, इस कारण से उसे घोर निद्रा आ गई और वह आराम से सो गया। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या होता है, जैसे ही राजा घोर निद्रा में सो जाता है तो इधर उसकी रानी चंद्रमुखी बड़े ही इशारे में राजा के पास से उठती है और उस फटे तन राजकुमार के पास पहुंच जाती है, जो कि अपनी बीड़ा की मधुर मधुर धुन बजा रहा था और अपने मुख से बहुत ही सुंदर गाना गुनगुना रहा था। तभी प्रिय मित्रों, रानी चंद्रमुखी उस भिखारी से कहने लगती है कि हे प्रिय,
जब से मैंने तुम्हारा गाना सुना है, तुम्हारा ये मधुर संगीत सुना है, और जब से आपके इस मनमोहक रूप को मैंने निहारा है, मैं तुम पर दिल और जान से मर मिटी हूँ। अर्थात मैं तुमसे अत्यंत प्रेम कर बैठी हूँ। बल्कि तुम ऐसे समझिए, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करने लगी हूँ, और मैंने अपने मन में ये निश्चय भी कर लिया है, जीऊंगी मैं तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तुम्हारे साथ। इसलिए हे प्राण प्रिय, इस दासी को तुम अपना बना लो और यहाँ से कहीं दूर मुझे अपने साथ ले चलो। प्रिय मित्रों, तब रानी चंद्रमुखी के मुख से ये बात सुनने के बाद वह भिखारी रूपी राजकुमार डरते हुए रानी से बोला, देखने में तो आप बहुत सुंदर हैं और एक रानी भी लग रही हैं। इसलिए हे रानी साहिबा, आप मुझे माफ करें। भला मैं एक राजा की पत्नी के लिए अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? यदि इस बात की जानकारी आपके पति अर्थात राजा को हो गई तो राजा मेरी खाल खींचकर भूस भरवा देंगे। प्रिय मित्रों, तब उस भिखारी रूपी राजकुमार के मुख से ये बात सुनने के बाद वह रानी चंद्रमुखी कहने लगी कि हे प्राण प्रिय, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, क्योंकि हम रात ही रात में इतने दूर चले जाएंगे कि राजा को पता ही नहीं चलेगा और वो हमें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। और जब राजा हमें ढूंढ नहीं पाएगा तो वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? तब वह भिखारी रानी से कहने लगा कि हे रानी, मैं ठहरा एक भिखारी और आप एक राजा की रानी, और तुम्हारा जीवन तो महलों में गुजरा है, तो तुम मेरे साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत कर पाओगी? जिसने कभी मखमली गद्दों से नीचे उतर कर कदम ना रखे हों, वो रानी एक भिखारी के साथ इस कंकरीले पथ पर कैसे चल सकती है? और मैं तुम्हारी शान शौकतों को कैसे पूरा कर पाऊंगा? तो आप मेरे साथ कैसे प्रसन्न रह सकती हो? प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार उस भिखारी ने रानी के लिए तरह तरह से बहुत समझाया, लेकिन उस रानी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। केवल वो सिर्फ उसी को निहारती हुई उसी को देख रही थी और उससे खुद के लिए ले जाने की जिद कर रही थी। प्रिय दोस्तों, रानी हट पकड़ गई और उसने उस भिखारी की एक भी ना सुनी। जब वह रानी चंद्रमुखी उस भिखारी के बिल्कुल ही पीछे ही पड़ गई, तब उस भिखारी ने रानी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं आपसे जैसा कहूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा। तभी रानी कहने लगी, ठीक है प्राण प्रिय, तुम तो अपने मुख से बोलो, करना क्या है, सो मैं करने को तैयार हूँ। तब उस भिखारी ने रानी से कहा, यदि तुम मेरे साथ में चलना चाहती हो और तुम्हारी यही इच्छा है, तो हे रानी, मेरे साथ चलने से पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम्हें अपने पति अर्थात राजा के लिए इस कुएं में ढकेलना होगा। यदि तुम ऐसा करने में सफल हो जाती हो तो मैं तुम्हें अवश्य अपने साथ ले जाऊंगा। प्रिय दोस्तों, आज वह रानी उस भिखारी का कहना मान करके अपने धर्म पति के लिए, जिसके साथ रानी ने 7 फेरे लिए थे, उस रानी ने वासना के वशीभूत होकर के अपने पति के प्राण लेने के लिए चल देती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसीलिए तो कहा जाता है कि नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी है, ढके तो सब कुल को ढकले, ना नंगी की नंगी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, वह रानी चंद्रमुखी अपने पति राजा सूरजभान के पास पहुंचती है और उन्हें झकझोर के उठाने लगती है और राजा से कहने लगी कि हे प्राण प्रिय, उठो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, आप कुएं से मेरे लिए थोड़ा जल निकाल दो। लेकिन प्रिय दोस्तों, इधर जो राजा था वह बहुत घनघोर निद्रा में सोया हुआ था। जब राजा ने अपनी रानी के मुख से ये वचन सुने कि उसे प्यास लगी है, तो रानी की बात सुनकर के राजा सूरजभान अपनी आंखें मलता हुआ उठता है और अपनी रानी को साथ लेकर के कुएं के पास पहुंचता है और वह राजा कुएं से पानी निकालने लगता है। प्रिय दोस्तों, जैसे ही राजा ने कुएं से जल निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी उस कुएं में डाली, वैसे ही रानी चंद्रमुखी ने राजा के लिए जोर से धक्का दे दिया और धक्का लगने के कारण राजा जोर से कुएं में धड़ाम से गिर जाता है। जब उस रानी ने राजा के लिए कुएं में ढकेल दिया, प्रिय दोस्तों, जब वह रानी राजा सूरजभान को कुएं में धक्का दे देती है, उसके बाद उस भिखारी के साथ वहां से दूर जाने लगती है और वह भिखारी उसको लेकर वहां से भाग करके दोनों किसी दूसरे नगर में चले जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, उस भिखारी के पास और कुछ तो था नहीं, केवल एक बीड़ा था। भिखारी उस बीड़ा के लिए बजाता और उसके साथ ही साथ गाना गाता था। और प्रिय मित्रों, वह रानी चंद्रमुखी उस बीड़ा की धुन पर जोर जोर से नृत्य किया करती थी, अर्थात मस्त होकर नाचती थी। प्रिय मित्रों, रानी का नाच देखकर वहां के लोग उसे थोड़े बहुत पैसे दे दिया करते थे और उन्हीं पैसों से वे दोनों अपना गुजारा किया करते थे।
यही उनका जीविका चलाने का साधन बन गया था। प्रिय दर्शक बंधुओं, इधर तो वो रानी नाच गा करके उस भिखारी के साथ अपना जीवन यापन करने लगी, और उधर जो राजा सूरजभान थे, रानी के धक्का देने के कारण कुएं में पड़े हुए थे, वो कुएं में डूबे नहीं। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने ये बात तो अक्सर देखी होगी। खैर अभी के भाई बंधु तो इस बात को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन जो पहले के बुजुर्ग लोग हैं हमारे, उनको इस बात का भली प्रकार पता होगा कि जो भी कुआं बनाया जाता था उसमें एक जंजीर लटकाई जाती थी। तो प्रिय मित्रों, उस कुएं में भी एक जंजीर पड़ी हुई थी। जब रानी ने राजा सूरजभान को धक्का दिया तो वो कुएं में तो गिर गए, लेकिन उस जंजीर के सहारे उस पर लटके रहे। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, जब राजा को उस कुएं में पड़े हुए एक दिन व्यतीत हो जाता है, तो प्रिय दर्शक बंधुओं क्या होता है, एक पशुओं का व्यापारी अपने पशुओं व अपने नौकरों के साथ उस कुएं के पास पहुंचता है। और प्रिय दोस्तों, जब उस व्यापारी की नजर उस कुएं पर पड़ती है, तो वह व्यापारी अपने मन में विचार करने लगा कि यह कुआं तो नजदीक है, क्या पता आगे चलकर पानी कितनी दूर पीने को मिले, क्या पता कितनी दूर और चलने पड़े तब पानी प्राप्त हो, इसलिए नजदीक में कुआं है तो मैं क्यों न इससे पानी पी लूं और अपने पशुओं को भी यहीं पर पानी पिला देता हूं। और जब तक मेरे नौकर इन पशुओं को पानी पिलाएंगे, तब तक मैं इस पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम भी कर लूंगा। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने देखा होगा पीपल का वृक्ष जो होता है उसकी बड़ी ही घनी व ठंडी छांव होती है। तो क्या होता है प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही वो व्यापारी कुएं से पानी निकालने के लिए जैसे ही बाल्टी नीचे डालता है, तो राजा उस बाल्टी को पकड़ लेते हैं। और जब उस व्यापारी ने उस जल से भरी बाल्टी के लिए ऊपर खींचना चाहा, तब उस व्यापारी से वो रस्सी खींचे नहीं खींची। जब उस व्यापारी से रस्सी नहीं खींची, तो वह अपने मन में सोचने लगा कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बाल्टी किसी चीज में फंस गई है, इसलिए ऊपर खींचे नहीं खींच रही। उस बाल्टी को देखने के लिए व्यापारी ने जैसे ही उसने उस कुएं के अंदर झांक के देखा, तो वो पशुओं का व्यापारी इस दृश्य को देख करके हैरान रह गया कि कुएं में मेरी बाल्टी के लिए किसी व्यक्ति ने पकड़ कर रखा है। और जैसे ही उस व्यापारी ने कुएं में पड़े उस व्यक्ति को देखा, तो उसने अपने नौकरों को आवाज दी कि सभी लोग इधर आ जाओ। तभी दौड़ते हुए सभी नौकर उस व्यापारी के पास आए और सभी ने मिलकर उस रस्सी पर जब जोर लगाया, तो राजा को कुएं से बाहर निकाल लिया। प्रिय दर्शक बंधु, जब वो राजा सूरजभान कुएं से बाहर निकल आता है, तो वह व्यापारी राजा से पूछने लगा कि हे भाई, तुम कौन हो? इस घनघोर जंगल में क्या करने आए थे जो कि इस कुएं में गिर गए? प्रिय मित्रों, तब उस व्यापारी की बात सुनकर के वह राजा कहने लगा कि हे मित्र, मैं किसी कार्य से जा रहा था, तो मुझे अत्यंत प्यास लग गई। जब प्यास से मेरा गला सूखने लगा और मुझे जोरों से प्यास लगने लगी, तो मैं इस कुएं से लचकर पानी निकालने लगा। जब मैं पानी निकाल ही रहा था, तभी एक बहुत तेजी से हवा का झोंका आया, जिसके कारण मैं इस कुएं में गिर गया। प्रिय मित्रों, जब उस व्यापारी ने उस राजा से पूछा कि हे भाई, तुम्हारा घर और ठिकाना कहाँ है, तो वो राजा कहने लगा कि हे मित्र, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है सिवा मेरे। तभी व्यापारी ने जवाब दिया कि हे मित्र, अब तुम बताओ मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ। तभी राजा बोले कि हे मित्र, एक एहसान मुझ पर और कर दो, तुम मुझे अपने साथ ही रख लो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। यदि कुछ देर तुम और नहीं आते, तो मेरे हाथों की पकड़ धीरे धीरे ढीली हो रही थी, और हाथों की पकड़ ढीली होते ही मैं इस कुएं में डूबकर मर जाता। इसलिए हे मित्र, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, और आज से ये जीवन तुम्हारे लिए ही समर्पित है। प्रिय दर्शक बंधु, जिस रानी के लिए वो राजा अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करता था, फिर भी उस रानी ने जिस राजा के साथ 7 फेरे लिए और 7 जीने मरने की कस्में खाई, उसको जान से मारना चाहा। जब उस रानी ने राजा के साथ विश्वासघात किया, तो राजा का मन राजपाट व दुनियादारी सभी से हट गया, और राजा अपने मन में सोचने लगा कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सारे रिश्ते नाते मतलब और स्वार्थ के हैं। इसलिए मैं अपना बचा हुआ जीवन इस व्यापारी के साथ बिताऊंगा और भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन यापन करूंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी कारण से राजा ने अपनी राजा होने की पहचान उस व्यापारी से छुपा ली, और उस पशु व्यापारी के साथ में गांव-गांव व शहर-शहर भटकते हुए अपना जीवन यापन करने लगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है, उस व्यापारी के पशुओं का झुंड एक नगर में पहुंचता है, और जब उस व्यापारी का पशुओं का झुंड एक नगर में पहुंच जाता है, तो वह पशुओं का व्यापारी
अनुमति लेने के लिए वहां के राजा के राज दरबार में जा पहुंचा और राजा के पास पहुंच करके और उसके नगर में ठहरने के लिए एक रात की अनुमति मांगता है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, वहां का जो राजा था वह राजा बहुत ही दयावान व न्यायप्रिय था। तभी वह राजा कहता है कि हे व्यापारी, तुम हमारे अतिथि हो, इसलिए आपकी सहायता करना हमारा धर्म बनता है। आप अपने पशु और अपने नौकरों के साथ जब तक जी चाहे आप हमारे नगर में ठहर सकते हो। और हे व्यापारी, हमारे नगर में ठहर करके आज रात का भोजन हमारे राजमहल में ही खाना, और भोजन करने के बाद में आपको एक सुंदर स्त्री का हम नृत्य दिखाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा नाचती है, इसलिए आप उसका नृत्य देखने जरूर आना। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब वह व्यापारी राजा के मुख से ये बात सुनने के बाद राजा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है और रात्रि में महल में भोजन करने का वादा करके अपने पशुओं के पास चला जाता है। इधर प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही रात्रि होती है तो वह व्यापारी जो और नौकर थे उनको पशुओं के पास छोड़ देता है और उस राजा के लिए जिनको उसने कुएं से निकाला था उनको अपने साथ लेकर के राजा के राजमहल की ओर चल देता है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही वो व्यापारी राजा सूरजभान के साथ महल में पहुंचता है तो उस नगर का जो राजा था वह उन दोनों को बड़े ही प्रेम से भोजन कराता है। और भोजन कराने के बाद वह राजा अपने दोनों अतिथियों को अपने साथ लेकर के, अर्थात उस व्यापारी और राजा सूरजभान को अपने साथ लेकर के अपने रंग महल में पहुंचता है। जब राजा सूरजभान और वह व्यापारी उस राजा के साथ उसके रंग महल में पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर वो क्या देखते हैं कि उसकी रानी चंद्रमुखी उसके ही समक्ष ठुमक ठुमक कर नाच रही है और अपनी अदाओं के जलवे बिखेर रही है। और वह भिखारी जो उसे बियाबान जंगल में मिला था वह मधुर मधुर बीड़ा बजाकर मन को मंत्र मुग्ध करने वाला मीठा मीठा गीत गा रहा है। तभी उस नर्तकी बनी रानी ने जब अपने पति राजा सूरजभान को देखा तो वह देखते ही अपने पति को पहचान लेती है और राजा सूरजभान को देख करके वह अत्यंत क्रोध में आ जाती है। और वह रानी अपने मन में सोचने लगी, मैंने इस दुष्ट राजा के लिए कुएं में डाल दिया था, ये उस कुएं में डूबने से कैसे बच गया? यदि उस राजा ने मुझे पहचान लिया तो ये राजा मेरी सारी पोल पट्टी खोल देगा और इस राजा की बात मान करके इस नगर का राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। प्रिय मित्रों, उस रात नर्तकी बनी उस रानी ने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, अर्थात सारी रात नाचते हुए नर्तकी बनी उस रानी ने अपनी कला का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया। जब उस रानी ने अपने नृत्य का समापन किया और उस भिखारी ने बीड़ा को बजाना व गाना बंद किया तो रंग महल में बैठे हुए सभी दर्शक तो उस नर्तकी रानी की बहुत ही तारीफ की और राजा भी उस नर्तकी का नृत्य देख करके वाह वाह करने लगा, क्योंकि आज से पहले उसने भी कभी ऐसा नृत्य नहीं देखा था। तभी वह राजा प्रसन्न होते हुए बोला कि हे नर्तकी, तुमने हमें खुश कर दिया, अब तुम्हारी जो भी इच्छा है वो तुम मुझसे मांग सकती हो, अर्थात तुम जो भी चाहती हो मैं वो तुम्हें अवश्य ही दूंगा। तभी प्रिय मित्रों, नर्तकी बनी उस रानी ने उस राजा से विनय पूर्वक कहा कि हे महाराज, आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप हम पर बस ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें आपकी कृपा दृष्टि के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे, हमारी यही इच्छा है, क्योंकि ना ही आपके रुपया पैसा व धन दौलत से हमें कोई मतलब है और ना ही हमें किसी चीज की आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, तब नर्तकी की बात सुनकर के वो राजा कहने लगा, लेकिन तुमने जो नृत्य किया है वैसा नृत्य मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा, इसीलिए हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम मुझे बहुत ही अच्छे कलाकार लगती हो, इसलिए आपकी जो भी इच्छा हो निसंकोच कहो, तुम जो भी मांगोगी वो हम तुम्हें अवश्य ही देंगे और तुम्हें निराश नहीं करेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतनी बात सुनकर के वो रानी कहने लगी, देख लीजिए महाराज, यदि मैंने आपसे कुछ मांगा और आप ना दे पाए तो? तब उस नर्तकी रानी की बात सुनकर के वो राजा कहने लगा कि हे नर्तकी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच कहो, वो तुम्हारे लिए मैं अवश्य ही प्रदान करूंगा। दिल खोलकर मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? प्रिय मित्रों, जब नर्तकी बनी हुई उस रानी को राजा की बात पर पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं राजा से जो भी मांगूंगी वो अवश्य ही देगा, क्योंकि मैंने राजा के लिए अपनी बातों में फंसा लिया है, तभी वह नर्तकी रानी कहने लगी कि हे महाराज, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दीजिए। आपकी सभा में मेरा एक चोर बैठा हुआ है, उसे आप बिना कहे सुने ही फांसी पर चढ़ा दो। तभी वो राजा कहने लगा कि
कि हे नर्तकी, हमारी सभा में तुम्हारा ऐसा कौन सा चोर है और उसने तुम्हारा क्या चुराया है? हमें ठीक प्रकार से बतलाओ। यदि उसने तुम्हें दुख पहुंचाया है या कोई पीड़ा दी है तो हम उसे अवश्य ही फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रिय मित्रों, तब राजा के ये वचन सुनकर के तभी उस नर्तकी ने अपने पति राजा सूरजभान की ओर इशारा कर दिया, जिनको वो कुएं में ढकेलकर उस भिखारी के साथ भाग आई थी। अब यहाँ पर भी आकर उसने उन्हें मरवाने का षड्यंत्र रच दिया। प्रिय मित्रों, राजा सूरजभान की ओर इशारा करते हुए वह नर्तकी बनी रानी बोली कि हे महाराज, यही मेरा चोर है जिसने मेरी इज्जत के साथ खेलने का प्रयास किया है। प्रिय दर्शक बंधु, तब उस नर्तकी की बात सुनकर के जो पशुओं का व्यापारी था वह उठ करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे महाराज, ये नर्तकी झूठ बोल रही है, क्योंकि 6 महीने से तो ये व्यक्ति मेरे साथ है और आज ये मेरे साथ इस नगर में आया है, फिर इसने इसकी इज्जत पर भला कैसे हाथ डाल दिया। तभी राजा कहने लगे कि हे व्यापारी, आप बिल्कुल शांत बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ के राजा हम हैं, इसलिए हमने भी बहुत सारे न्याय किए हैं और इस बात का फैसला हम ही करेंगे कि कौन दोषी है कौन नहीं। तभी प्रिय मित्रों, राजा ने आदेश दिया, हे सैनिकों, इस व्यापारी के नौकर के लिए बंदी बना लिया जाए। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा का आदेश मिलते ही राजा के सिपाहियों ने राजा सूरजभान के लिए बंदी बना लिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी राजा सूरजभान उस नगर के राजा के समक्ष जाकर हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि हे महाराज, एक राजा का कर्तव्य होता है कि पहले दोनों पक्षों की बातों को भली भांति समझ लेना चाहिए, उसके बाद वो निर्णय करे। इसलिए हे महाराज, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ उस बात के लिए आप ध्यान से सुन लें। उसके बाद मुझे आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, नौकर बने राजा सूरजभान की बात को सुनकर के वह राजा बोला, ठीक है, आप अपनी बात को भली भांति समझाइए, तुम क्या कहना चाहते हो, स्पष्ट बताइए। प्रिय दर्शक बंधु, तभी वहाँ के राजा की बात सुनकर के राजा सूरजभान कहने लगे कि हे राजन, आपके सामने जो स्त्री खड़ी हुई है वो स्त्री मेरी पत्नी है और मैं कौशल देश का राजा सूरजभान हूँ। मैं अपनी इस पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था, इसीलिए मैं इसके प्रेम के कारण इसके अवगुणों को नहीं जान सका और महाराज, एक दिन मैं इसकी बातों में आकर बिना किसी राजसी ठाट बाट के एक साधारण व्यक्ति की तरह इसके साथ इसके मैके को चल दिया। और जब मैं इसके साथ चलते चलते एक घनघोर जंगल में पहुंचा, तब घनघोर जंगल में पहुंचने के बाद मेरी ये बदचलन रानी मुझसे कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है, यदि मुझे थोड़ी देर पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए प्रिय मुझे कहीं से ला कर दो, जल की व्यवस्था कर दो। और मैं इसकी बातों में आकर जल की खोज करने लगा। तो मैं चलते चलते एक पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा और जब उस पीपल के वृक्ष के पास जाकर के देखा तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर कुआं था और उस कुएं में जल भी था। फिर मैं तुरंत लौट करके इसके पास आया और इसे उस कुएं के पास बुला करके ले गया। और जब हम दोनों उस कुएं के पास पहुंचे तो ये नौजवान जो अभी बीड़ा बजा रहा था, ये उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ अपनी बीड़ा की मीठी मीठी तान छेड़ रहा था और मुंह से कुछ गुनगुना रहा था। और जैसे ही मेरी रानी ने इस बीड़ा वादक को देखा तो मेरी प्राण प्रिय इस रानी का दिल इस पर आ गया, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं चला। संध्या का समय हो गया था तो हमने मन में विचार किया इस जंगल से बाहर बाद में जाएंगे। तो हमने मन में विचार किया कि पूरा दिन चलते चलते हो गया है, हम दोनों बहुत थक चुके हैं, तो क्यों ना इस वृक्ष के नीचे आराम कर लिया जाए। और हमने वहीं आराम करने का निश्चय किया और तभी मैं उसी वृक्ष के नीचे बिस्तर लगाकर लेट गया। थकान अधिक होने के कारण लेटते ही मुझे निद्रा आ गई और जब मैं सो गया तो इन दोनों ने एक योजना बनाई। फिर इन दोनों ने मिलकर के मुझे उस कुएं में धक्का देकर गिरा दिया। वो तो परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई महाराज, जो कि ये पशु का व्यापारी उस कुएं के पास पहुंच गया। ये पशुओं का व्यापारी मेरे लिए देवदूत बन करके आया और इसने मुझे उस कुएं से निकालकर मेरे प्राणों की रक्षा की। यदि ये व्यापारी मेरे पास नहीं आता और मुझे उस कुएं से नहीं निकालता तो मेरा प्राणांत वहीं हो जाता, अर्थात मेरी वहीं पर जल समाधि बन जाती। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब राजा और उसके सभी मंत्रियों ने नौकर बने उस राजा की बात को ध्यान से सुना तो उसकी बात में उन्हें सच्चाई नजर आई और इस बात को सुनकर के सभी हैरान रह गए। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उस नगर के राजा ने राजा सूरजभान की पत्नी, जो कि नर्तकी बनी हुई थी चंद्रमुखी, उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारा चोर ये कैसे है।
लेकिन प्रिय मित्रों, कहते हैं ना कि चोर के पैर ही कितने होते हैं, चोर तो चोर होता है। जब राजा की लाल लाल आंखें देखी तो उस नर्तकी के चेहरे का रंग सफेद हो गया और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ते ही राजा इस बात को भली भांति समझ गया कि ये नर्तकी झूठ बोल रही है, अर्थात असली अपराधी यही है, इसने ही अपने पति को मारने का जघन्य पाप किया है। प्रिय मित्रों, अब क्या होता है तो उस नगर का राजा नर्तकी बनी रानी चंद्रमुखी से कहता है, तुमने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है कि त्रिया चित्त जाने ना कोई, खसम मार के सती हुई। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसी समय राजा ने अपने सैनिकों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि इस दुष्ट स्त्री और इसके प्रेमी को नगर के बीच चौराहे पर खुलेआम फांसी पर चढ़ा दिया जाए। प्रिय मित्रों, तभी राजा का आदेश पाते ही राजा के सैनिकों ने तत्काल कार्रवाई की। नर्तकी और उसके प्रेमी को ले जाकर बीच चौराहे पर गड्ढा खुदवाते हैं और उस गड्ढे में जिंदा उन दोनों को गाड़ देते हैं। उसके बाद ऊपर से शिकारी कुत्ते छोड़ देते हैं और वे शिकारी कुत्ते उन दोनों को नोच नोच कर खा जाते हैं। इसके साथ क्या होता है प्रिय दर्शक बंधुओं, उस नगर का राजा सूरजभान के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और बहुत सारा दान दहेज देकर के राजा सूरजभान को अपने नगर से विदा कर देते हैं और राजा सूरजभान हंसी खुशी से अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को चले जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये तो थी आज की कहानी। अब हम आपको बताते हैं कि वो 3 प्रकार की स्त्रियां कौन सी हैं जिनके साथ हमें कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। नंबर 1, जो स्त्री अपने पति के साथ झूठा प्रेम का दिखावा करती है, ऐसी स्त्रियों से हमें सदैव ही बचकर रहना चाहिए। जो स्त्री अपने संतान व अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली जाए, ऐसी स्त्री पर हमें कभी भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने जाए बच्चे के लिए और जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं और 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाई हैं, तो वो स्त्री उसकी नहीं हुई तो भला आपकी क्या होगी। ऐसी स्त्री पर हमें कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही उसके साथ जाना चाहिए। प्रिय मित्रों, ऐसी स्त्री पर विश्वास करने का मतलब है जलती आग में पैर देना। प्रिय मित्रों, दूसरी जो स्त्री है वह है लालची स्वभाव वाली। जो स्त्री तुच्छ से धन के लालच में अपनी आन बान शान, अपनी इज्जत का सौदा कर देती है, ऐसी स्त्री भी कभी किसी की सगी नहीं होती है। ऐसी स्त्री मात्र धन और दौलत से ही प्रेम करती है और जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम्हारा साथ देती है और जिस दिन उन्हें लगने लगता है कि आपके पास धन समाप्त हो गया है और उसी दिन आपको छोड़ करके गैर मर्द की तलाश करने लगेगी और आपको सदैव ही गिरी हुई नजरों से देखने लगेगी। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें कभी भी लोभी स्त्री की संगत अर्थात उसके साथ नहीं जाना चाहिए और ऐसी लोभी स्त्रियों से सदैव ही बचकर रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, नंबर 3, व्यभिचारी। प्रिय मित्रों, नंबर 3, व्यभिचारी स्त्री। ऐसी स्त्रियों के लिए ना तो आपसे मतलब होता है और ना ही इन्हें आपके मान सम्मान से। व्यभिचारी कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। प्रिय मित्रों, ऐसे लोग जहां तहां मुंह मारते फिरते रहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का विचार ही नहीं होता है, वे तो व्यभिचारी हैं। इसलिए हमें ऐसे स्त्री पुरुषों से सदैव ही बचकर रहना चाहिए और उनके साथ कभी भी कहीं नहीं जाना चाहिए। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी कहानी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों व यार दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।